गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफ 18/11/24 31,685 चिठी नंबर रही रिलीज करा अलाउंस 7%। तो निश्चित भाव देखिपे जो मैंने 6th पे कमिशन रे पाउछंती दरमा षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार से 7% रो डीए मिलू जहाँकि 239 रु 246% हो जाए 1/7/24 पाखु ताहा लागू हो पिछला भाव कौ मैंने पाइबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन देयर ऑफिस मेमोरेंडम जो 7/11/24 जो मानक डीएनएस अलाउंस मिलूँ 239% रु 246% पर्यंत जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी दे सारी बर्तमान गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा दवा को जाउछंती। Now considering the overall financial resources and fiscal target stipulated under Odisha Fiscal Responsibility and Budget Management 2005 Act अनुसार 7% डीए देउछंती जो माने 6th पे अंडर पाउछंती दरमा एडिशनल डीए 7% जोटा कि 239 रु 246 पर्यंत 1/7/24 रहबो एवं यही एम्प्लॉय मानक मिलिबो कि टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो माने यूनिवर्सिटी रे अछंती 6th पे कमिशन रे से मानक मिलिबो एआईसीटी यूजीसी स्केल अनुसार जो माने पाउछंती 2010 रूल अनुसार से मानक मिलिबो सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स माने जो माने 2010 रूल अनुसार पाउछंती से मानक मिलिबो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज डूइंग इन रेगुलर स्केल ऑफ पे अंडर ओएस रूल 2008 वर्क चार्ज एम्प्लॉय माने जो माने 6th पे कमिशन अनुसार दरमा पाउछंती से मानक मिलिबो जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कंसोलिडेशन पे रे जो माने 6th पे अंडर रहछन से मानक मध्ये मिलिबो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने जो माने सर्विस अच्छा 1 जुलाई 2024 रु एवं पेड रो कर 6th पे कमिशन अनुसार से मिल बिल ऑफ ड्राल डीए सबमिट हम ऑल ट्रेजरी को अलॉन्ग विथ पे बिल नवेम्बर मासर दरमा बिल अनुसार पाइबे एवं जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर 4 मासर बकेया नवेम्बर दरमा पर ही पाइबे। तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही देखा परवर्ती अपडेट गतकाली वीडियो पर कमेंट 40 मिनिट वीडियो क्यों ड्यूरेशन ने क्यों लेंथ रे आपण कहिसेंती मुख्यमंत्री कहतु 42 ग्रेड पे दे हेब नहीं कम दिज्व एवं बहुत कथा कमेंट आसी तो सबुठ बड़ कथा रही जे आपण मैंने 40 मिनिट वीडियो केबे शुणी ना तो निश्चित भाव सरकार केबे डायरेक्ट कहती ना द्वितीय कथा पर कही रखिबु आज गोटे रेकर्डिंग वॉइस रेकर्डिंग जड़े आगधार शिक्षक नेतांकर आम आपण को शुणेबू जो कौन कहुई आपण मैंने शुणवे जदि आपण मैंने एक न हो न लड़ुंट तेरे सरकार तांका प्रतिश्रुति अनुसार बिना आंदोलन रे समाधान नारा जो देते निश्चय करेंगे एवं 4200 नुहे 2400 ग्रेड पे ही मिल जदि आपण मैंने आंदोलन करेंगे तेरे सरकार चापग्रस्त हो हुए तो VA VB को मिसाई 2800 राजी हो पारती आउ अधिक चापग्रस्त हेले हुए तो किसी हो पारे नहले आपण माने जानिछंती पिलाटीए न कांदिले माँ मध्य क्षीर दिएना सही प्रसंग को भित्ति करी आपण माने मध्य एथरु अनुमान करि परिबे कौन रहुछि आगामी परिपंथी सरकार मध्य चिंता करुछंती ठिका उच्छेदर कथा रही बहुत गुड़िए प्रसंग रही मुख्य प्रसंग दुईटी को सीनियर नेता माने प्राधान्य देउना महाभारत लिखुंट 20टी लिस्ट देउछंती तो निश्चित भाव VA वर्गर शिक्षक माने पाखापाखि 70,000 लक्ष्य हेबे जो माने एकत्र हेले निश्चय दाबी को छड़ाई आनी पारिबे बोली आमर आशा और भरोसा निश्चित भाव आगामी अधिवेशन रे एकत्रित होंतु एवं सरकार को चापग्रस्त करांतु सरकार को चापग्रस्त कराइले जाई आमे आमर पाई परिबा हक। तो निश्चित भाव आपण ये ऑडियो सुनिला परे कमेंट करिवे जे प्रकृत रे कौन रही कथा। गुड मॉर्निंग टू ऑल बंधुगण समस्त को शुभेच्छा और नमस्कार। आमको वर्तमान चिंता करिवार समय आछि विधानसभा सामना रे
ବିଗତ ଦିନର ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ 2022 2023 ଆମକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାର ତଳେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇସାରିଛୁ ବା ତାର ଶିକାର ଆମେ ହୋଇଛେ। ତଥାପି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାଏ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ସୁଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଫରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ମିଳିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ନଚେତ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ 2400 ଜିପିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୋମାଳିନ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆମେ କିଭଳି +2 ପୋଷ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ର ହାସଲ କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମ NPS ସଂଗଠନ ଏକ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଟଣାଓଟରା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବା। ନିବେଦନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ମୋ ମତ ସହିତ, ଏବଂ ମୋତେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇବାର, ଆପଣ ତ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ଆପଣ ମିଶେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦ୍ୱିମତ ନୁହେଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ଏକ ହେବା ପାଇଁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଗତ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯାହା ଯଥାଶକ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରି ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଆମର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା, ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।